जानती है, भारत खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस भारतीय जारहत के खिलाफ मुतहदा मुज़ाहमत थी। भारत के खिलाफ अपनी रवायती अफवाज की मुकम्मल ताकत इस्तेमाल ही नहीं की। पाक फौज का बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान और केपी में भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दी के खिलाफ मसरूफ है। हमने इन ऑपरेशन से एक भी फौजी नहीं हटाया, अपनी तमाम टेक्नोलॉजी भी जाहिर नहीं की। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का अल जजीरा TV को इंटरव्यू। कहा, भारत ऐसा माहौल बना रहा है जो बामी तबाही का बाइस बनेगा। भारत का जंगी जुनून आग से खेलने के मुतरातिफ है। कश्मीर एक हल तलब आलमी मसला है। चीन भी इस तनाज़े में फरीक है जिसका कश्मीर के कुछ हिस्सों पर दावा है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों और कश्मीरी अवाम की मर्जी के मुताबिक हल होना चाहिए। कल को कश्मीरी अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो गया तो तमाम दरिया पाकिस्तान के होंगे। DGISPR आज 2:30 बजे अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। भारतीय वज़ीर आज़म के बेबुनियाद, इश्तिआल अंगेज़ और गैर ज़िम्मेदाराना इल्ज़ामात सख्ती से मुस्तरद। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से भारत के जंगी बयानिए का नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा, मोदी के बयानात इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा हैं। पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिशें गुमराहकुन और नाकाबिल कबूल हैं। भारतीय क़यादत ज़िम्मेदारी और तदब्बुर का मुज़ाहरा करे। पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और तामीरी मुकालमे के लिए पुरआज़्म है। आम की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने गहरे और बरादराना ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया। तमाम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया। मौजूदा इलाक़ाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। अमरीका की एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी में सालसी की तस्दीक। अमरीकी महकमा खारिजा ने कहा है कि अमरीकी शमूलियत और मावनत से पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी हुई। दुनिया के मुशाहिदे में आया कि पाकिस्तान और भारत के माबैन दरीना तनाज़ात चल रहे हैं। पाक भारत दरीना तनाज़ात हल होने का इम्कान फिर से पैदा हुआ और ये दोनों मुल्कों के लिए मौका है। तर्जुमान टेमी ब्रूस की ब्रीफिंग। कहा, दोनों फरीक जंगबंदी जारी रखने के लिए पुरआज़्म हैं। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने पाक भारत जंगबंदी में अमरीका के किरदार को तस्लीम कर लिया। एक इंटरव्यू में जयशंकर ने कहा, अमरीका ने पाकिस्तान और भारत दोनों ममालिक से राब्ते किए। दीगर ममालिक ने भी हालात बेहतर बनाने के लिए कोशिशें की। कशीदगी के दौरान दूसरे ममालिक की फिक्रमंदी और मुदाखलत की कोशिश मामूल की बात है। जंगबंदी का असल फैसला पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त हुआ। भारतीय कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की राजस्थान में मोदी के खिताब पर शदीद तनकीद। कहा, मोदी खोखली तकरीरें करना बंद कर दें। आपने भारत पर समझौता किया है। आपने ट्रंप के आगे झुककर भारतीय मफादात की कुर्बानी क्यों दी? कैमरों के सामने क्यों आपका खून खोलता है? खुजदार में स्कूल बस पर भारतीय स्पॉन्सर फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का हमला। एक और शदीद जख्मी बच्चा हैदर दम तोड़ गया। शहीद तलबा तालिबात की तादाद 5 हो गई। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि इन मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितनल हिंदुस्तान और इनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के खुजदार में स्कूल बस पर हमले की शदीद मजम्मत। हमले को बुज़दिलाना और काबिल नफरत फेल करार देते हुए कहा, दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। दहशतगर्द हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम रियासतों के मुश्तरका इक़दाम पर जोर।
भारतीय दहशतगर्द प्रॉक्सीज की सरकूबी के लिए तमाम वसाइल बुरुए कार लाए जाएंगे। पाकिस्तान की सलामती हर सूरत यकीनी बनाने के लिए तमाम तर इक़दाम करने के आज़म का इजहार। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक फारम ने वाज़ेह किया कि शहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। फारम का मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। शुरका ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर मुबारकबाद दी। Unyielding commitment in safeguarding the sovereignty, territorial integrity, and strategic interests of Pakistan during one of the most critical periods in recent history. General Syed Asim Munir, Nishan-e-Imtiaz Military, is elevated to the rank of Field Marshal. I now request the President of the Islamic Republic of Pakistan and the Prime Minister to kindly proceed with the investiture and confer the baton of Field Marshal upon Field Marshal Syed Asim Munir, Nishan-e-Imtiaz Military Chief of the Army Staff. Heroes of the Army, Navy, and Air Force who defended sovereignty, territorial integrity of our motherland against unprovoked Indian aggression. The entire nation is proud of all of you. We salute our national heroes. You have led our brave armed forces to a remarkable victory against an enemy caught in its own web of arrogance and hubris. By the grace of Allah Almighty, our armed forces not only defended the nation's frontiers, आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल से नवाज दिया गया। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने एजाज से नवाजा। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब का इनेकाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए। वतन अजीज के चप्पे चप्पे का दिफा करना जानते हैं। हमारे भरपूर जवाब ने दुनिया पर हमारी सलाहियत साबित कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा, अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के गुरूर को खाक में मिला दिया। भरपूर और मुअस्सर जवाब से दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। कशीदा सूरत हाल के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जज्बा और अज़्म मिसाली था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, मीडिया हमारा फ़ख्र है। आपने दुनिया को बताया कि हम सिर्फ सच बोलते हैं। मीडिया हमारा पिलर है। आपने हमारे साथ मिलकर जंग लड़ी। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से जहाद आजूर की क़यादत में आलमी मालियाती इदारे के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल, IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। सदर ममलकत ने कहा कि IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाने में मददगार, माशी तरक्की को फ़रोग मिलेगा। IMF तरक्की पजीर ममालिक की इक़्तिसादी तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। वफ़द का पाकिस्तान में माशी इस्लाहात और आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम पर इजहार इत्मीनान। बानी की रहनुमाओं से मुलाकात ना कराई गई तो IMF शराइत पर साथ नहीं देंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात करने हैं तो बानी PTI तैयार हैं। बानी को हर हालत में रिहा करवाएंगे। एहतजाजी तहरीक के लिए दोबारा जिम्मेदारी दी है। इस्लामाबाद के शहरियों के लिए अच्छी खबर। वज़ीर आज़म आज जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास का इफ्तिताह करेंगे। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सिर्फ 35 रोज़ की रिकॉर्ड मुद्दत में प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। मंसूबे की तकमील से इस्लामाबाद की शहरी सिग्नल फ्री और बासहूलत सफ़र कर सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा। इफ्तिताही तकरीब के इंतजामात का मुआयना किया। बेहतरीन इंतजामात की हिदायत।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का चीनी सूबा गोइजो में लैंडस्लाइडिंग के बायस कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस। एक्स पर पैगाम में कहा कि लैंडस्लाइडिंग के बायस कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरा दुख हुआ। पाकिस्तान इस मुश्किल घड़ी में चीन के अवाम और हुकूमत के साथ है। दब जाने वाले अफराद की बाहिफाजत बाजियाबी के लिए दुआ गो है। मार्का बुनियानुम मरसूस कांग्रेस रहनुमा ने भारत की बिरतनाक शिकस्त तस्लीम कर ली। MLA विजय वाडेटेवार ने मोदी की जंगी सोच को नाकाम करार दे दिया। कहा पाकिस्तान ने सस्ते ड्रोन्स भेजे, भारत ने अरबों झोंक दिए। 5000 सस्ते पाकिस्तानी ड्रोन्स के सामने भारतीय दिफा बेबस रहा। पाकिस्तान ने भारत के 3 से 4 राफेल तैयारे तबाह कर दिए। मोदी सरकार की मुजरिमाना खामोशी बदस्तूर बरकरार है। राफेल डील पर नारे लगाए गए थे, अब नुकसान छुपाया क्यों जा रहा है। मोदी सरकार की बौखलाहट, पहलगाम हमले की आड़ में रोहिंग्या पनाह गजीन गिरफ्तार। मुल्क बदरी के अहकामात, आलमी बरादरी की जानिब से रजिस्टर्ड पनाह गजीनों की मुल्क बदरी पर तनकीद। मुल्क बदरी बैन अल-अक़वामी इंसानी हुकूक के कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार। मार्काए हक के शहदार गाजियों को खराज तहसीन ISPR ने नया नगमा जारी कर दिया। दिल सोज बोल में अपना वादा निभा रहा हूँ और सहरंगेज आवाज़ों ने समा बांध दिया। लाहौर पुलिस के शहीद कांस्टेबल अम्मार साकिब की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में अदा। CCPO लाहौर समेत आला पुलिस अफसरान की शिरकत। अम्मार साकिब दौरान रेड मुलजिम की जहमत के नतीजे में करंट लगने से शदीद जख्मी हो गए, जिन अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए खालिक हकीकी से जा मिले। महकमा जंगलात पंजाब की भक्कर में बड़ी कार्रवाई। तहसील मनकीरा रख गोरवाला में 24 एकड़ सरकारी अराजी नाजायज़ कब्जे से वागुजार करा ली गई। 50 साल से काबिज माफिया की 149 गैर कानूनी तजावुजात ज़मीन बोस। रकबा महकमा जंगलात के हवाले। मरियम औरंगजेब कहती है सरकारी अराजी पर कब्जा जुर्म, किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। दादू और सिब्बी में पारा 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। डीजी खान में 47, सखर और बहावलपुर में 46 रहने की तवक्को। मुल्तान में 45, पेशावर 44, लाहौर, रावलपिंडी और कोयटा में 40 डिग्री रहने की पेशगोई। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रहने का इम्कान। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का 5वां दौर आज रोम में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि अमेरिका यूरेनियम अफसोदगी रुकवाना चाहता है तो मुआहदा नामुमकिन होगा। ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को बैनुल अक़वामी तलबा को दाखिला देने से रोक दिया। सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी का यूनिवर्सिटी को खत। ट्रंप इंतजामिया के इक़दाम से आगाह कर दिया। हुकाम के मुताबिक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी गैर मुल्की तलबा को दाखिला नहीं दे सकती। यूनिवर्सिटी को ज़ेर तालीम गैर मुल्की तलबा को ट्रांसफ़र करना होगा। HBL PSL 10 में कराची किंग्स का सफर तमाम। लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को 6 विकेटों से हरा दिया। लाहौर ने 191 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। अब्दुल्ला शफीक ने 35 गेंदों पर 65 रन की बर्क रफ्तार इनिंग्स खेली। आज एलिमिनेटर 2 में लाहौर कलंदर्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। हारने वाली टीम बाहर, फातेह टीम फाइनल में कोयटा ग्लैडिएटर्स से टकराएगी। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का मिशन ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम जनूबी कोरिया रवाना। अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स के बाद पहली बार किसी इवेंट में एक्शन में दिखाई देंगे।
पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कछुओं का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। कछुओं की ज़्यादातर अक़साम मादूमी के ख़तरे से दो चार। पाकिस्तान के समंदरों में भी 5 अक़साम के कछुए पाए जाते थे। अब सिर्फ ग्रीन टर्टल ही अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। भाई खुश हो जाओ, तुम दोनों की उम्मीदों पे ना पानी फेर गया। मैंने भी वो अंगूठी उतार के ना उस फजीला को दे दी है। कल से ना फनफनाती फिर रही है वो। अरे बावली, मंगनी तो तेरी हुई थी। हाँ तो आप उनसे कह देना, शनीला नहीं अब फजीला। किसी से बात नहीं करोगी तुम दोनों। से आप वापस क्यों आए? तुम्हारी वजह से। और शहनीला की जिंदगी ने लिया नया मोड़। मंगनी कासिम की बजाय हो गई सलीम से। शहनीला इस नए रिश्ते को अपना पाएगी। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का यादगार ड्रामा जब तक इश्क नहीं होता मकबूलियत की बुलंदियों पर। देखिए ड्रामा सीरियल हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।